Hello student, welcome to Learner Classes. Today we are studying about Newton's law of motions. So, hello class, today we are going to explore the forces that shape our world and uncover the worlds of physics together. Okay, with this beautiful quote, we start our class. So, we are going to studying about Newton's law of motion. Basically, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्लास 9 में भी इसको हम पढ़ते आए हुए हैं और अब हम जा रहे हैं नीट जो हमारे पास एग्जाम होगा उसमें भी ये हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास पॉइंट मास क्या होता है. हमने यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पहला टॉपिक पॉइंट मास क्या होता है. ठीक है. तो जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है, displacement of the body was far much greater than the size of the body. In that situation we consider the body as a point mass. जब हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेरिजन टू द साइज ऑफ बॉडी. सपोज दैट हमारे पास एक साइज ऑफ बॉडी क्या है, एक हमारे पास बॉल है और वो उसका साइज हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. और हम उसको मूव करा रहे हैं, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर है या कुछ हमारे पास 500 मीटर है. तो ये जो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारे पास बॉडी के साइज से क्या है, बहुत ज़्यादा है. तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस बॉल को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होता है, एक वे होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का, जहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कंसीडर करके चलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इनर्शिया क्या होता है. व्हाट इज इनर्शिया. तो इनर्शिया इज बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी. इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी of body by virtue of it by virtue of it opposes the change of state. बेसिकली इनर्शिया का अगर हम सिंपल सा मतलब निकालें, अगर डे टू डे लाइफ से रिलेट करना, तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, आलस. आलस जैसे हम आलसी होते हैं, अगर हम कोई काम करते हैं तो वही करते रहते हैं बेसिकली जिसमें हमको खुशी मिलती है. जैसे कि फ़ोन चला, आजकल का जो हमारे पास ज़माना है क्या है कि फ़ोन चलाते रहते हैं. तो फ़ोन अगर हम चलाते रहते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यूसली उसको स्क्रॉल करते रहते हैं और हम पढ़ाई करना भूल जाते हैं. तो हम जिस स्टेट में उस स्टेट में रहने मतलब जो हमारी क्या होती है कि मतलब इच्छा होती है कि हम उस स्टेट में रहें. सिमिलरली अगर मान लो कोई हमारे पास सो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, उसका स्लीपी नेचर है, तो वो क्या करेगा, वो लगातार सोता रहेगा, वो कभी भी उठ के कोई काम नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा. तो अगर हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में हम रहना चाहते हैं, तो वही सेम हमारे पास हर एक यूनिवर्स की बॉडी के पास प्रॉपर्टी होता है कि बॉडी जिस स्टेट में रहती है उस स्टेट में रहना चाहती है. ये प्रॉपर्टी हमारे पास बॉडी का क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है. इनर्शिया जो हमारे पास होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया जो हमारे पास होता है वो मास पे डिपेंड करता है. ग्रेटर विल बी मास, ग्रेटर विल बी इनर्शिया. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा आलसी होते हैं. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अमूमन ऐसा होता है कि जो हमारे पास ज़्यादा भारी लोग होते हैं वो ज़्यादा आलसी होते हैं. तो वैसे ही हमारे पास ज़्यादा मास की बॉडी होगी उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. आगे बढ़ते हैं हम लोग. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहता है, ए बॉडी टू बी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट. ठीक है. अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगी अनटिल अनलेस हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज ना करते हैं. ठीक है. तो ये न्यूटन का क्या है, फर्स्ट लॉ है, जिसको हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया. इट ऑल्सो कॉल्ड एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया. फिर लॉ ऑफ इनर्शिया से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं. तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि किस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास कौन सा लॉ होता है. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास होता है. अब
न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही कॉन्सेप्ट आया हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, इनर्शिया हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले उसमें हमारे पास क्या होता है, इनर्सी ऑफ रेस्ट। इनर्सी ऑफ रेस्ट हमारे पास किस बॉडी के साथ एसोसिएट होता है, जो बॉडी हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है। तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस मीन्स बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, कैन नॉट स्टार्ट मूविंग बाय इट्स ओन। अपने आप से अगर कोई बॉडी हमारे पास रेस्ट में है तो मूव नहीं करने लगेगा। तो ये जो इनएबिलिटी होती है हमारे पास बॉडी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक बॉटल है, एक हमारे पास क्या है, एक बॉटल है, वो कहीं पर रखा हुआ है, किसी टेबल वगैरह पर क्या हुआ है, रखा हुआ है, तो वो वहीं पर रखा रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर क्या करें, फोर्स लगा के उसको मूव ना कराएं या उसको हटाएं ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर अचानक से जब क्या होता है, ट्रेन चल जाता है तो हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, हमको जर्क लगता है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में कि अगर खूब सारी ग्लासेस ऐसे लगा दिए जाएं, ठीक है, ऐसे करके क्या होता है, खूब सारे हम ग्लासेस लगा दें और उसके बाद क्या होता है, ग्लासेस का ऐसा हम पिरामिड बना देते हैं ना, इस तरीके का। और फिर हमारे पास क्या होता है, हम अचानक से क्या करते हैं, यहाँ पर जो कर्टन होता है, कर्टन को अचानक से खींचते हैं तो क्या होता है, वो कर्टन हमारे पास क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और ग्लास हमारे पास वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये जो हमारे पास अपने स्टेट में रह गया, किस स्टेट में, रेस्ट स्टेट में ही रह गया, वो किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो जो बॉडी जिस स्टेट में रहती है उस स्टेट में रहना चाहती है, ये हमारे पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने बताया था। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमारे पास रेस्ट बॉडी के साथ एसोसिएट होता है और वो बॉडी को रेस्ट स्टेट में रहने देना चाहता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि कंपार्टमेंट हमारे पास, अगर ट्रेन का कंपार्टमेंट, ट्रेन अचानक से चलती है तो लोग पीछे जर्क करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं उनके ब्रांचेस को अगर हम सेक करते हैं, जो ओड लीव्स होते हैं या जो फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम स्टिक से डर्टी कारपेट को हिट करते हैं, हैंगिंग कारपेट को हिट करते हैं, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे फॉल डाउन कर जाते हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स हैं। क्योंकि जैसे मान लो अगर हम डर्टी कारपेट का कॉन्सेप्ट मतलब एग्जांपल लें, तो हमने स्टिक से क्या किया, कारपेट को हिट किया। अब कारपेट को अगर हम हिट करेंगे, हमारे पास हैंगिंग कारपेट मान लो है, अगर हमने उसको कारपेट को क्या किया, अगर हमने कारपेट को हिट किया तो हमारे पास क्या होगा, जो कारपेट है वो मोशन में आ जाएगा, बट डस्ट पार्टिकल फिर क्या रहेंगे, उसी स्टेट में रह जाएंगे और उसी स्टेट में रहने के कारण क्या हो जाएगा, वो उससे डिटैच हो जाएंगे और नीचे फॉल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक हमारे पास इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास क्या है, ये एक हमने सिस्टम लिया हुआ है जिसमें हम लोगों ने एक धागे से एक बॉडी को यहाँ से यहाँ तक अटैच कर दिया है और फिर नीचे हमने एक धागा और उसके साथ अटैच कर दिया है। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जो बी वाला थ्रेड है यहाँ से इसको हम सडनली पुल करते हैं तो क्या होगा, ये जो थ्रेड होगा ये हमारे पास थ्रेड यहाँ से ब्रेक करेगा, नीचे से हमारे पास क्या होगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो ए थ्रेड तक पहुंचेगा ही नहीं, ए थ्रेड तक हमारे पास पहुंचेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बट अगर हम इसको आराम से क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो ये हमारे पास थ्रेड कहाँ से टूटेगा, ये हमारे पास ए पार्ट से टूटेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कभी कभी पूछ लिया जाता है कंडीशन देके कि हमारे पास अगर हम क्या करते हैं, थ्रेड को अगर हम मतलब तेजी से खींचेंगे, अगर हम क्या करते हैं इसको सडन जर्क देंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये नीचे से टूटेगा। और जब हम उसको क्या करेंगे, आराम से ग्रेजुअली इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, स्टेडली इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ये हमारे पास ए पार्ट से ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया की, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन हमारे पास क्या करता है, बॉडी को, मूविंग बॉडी को उसी स्टेट में यानी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहने देना चाहता है। तो अगर कोई बॉडी हमारे पास किस स्टेट में, मोशन में, तो इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इस स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। A body uniform motion can neither be accelerated nor to be retarded by its own। यानी कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपने आप से ना तो वो क्या कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है,
ना तो रिटार्ड कर सकता है। एक्सेलरेट का मतलब ना तो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, ना तो वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकता है। अगर हमें ऐसा करना है तो एक्सटर्नली इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसको अगर हम ऐसे रिलेट करें कि जैसे अगर हम लोग पैडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद साइकिल हमारी रुक जाती है। तो बोलते हैं सर देखो हमको फोर्स अगर नहीं लगा रहे हैं तो साइकिल रुक जा रही है, उसमें क्या हो रहा है कि रिटार्ड कर रहा है हमारे पास साइकिल। तो ऐसा नहीं है। जब हम क्या करते हैं साइकिल को रोड पे चलाते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली एक फोर्स लगता रहता है टायर्स के ऊपर। जैसे हमारे पास एक मान लो साइकिल है, ये हमारे पास क्या है, एक साइकिल है सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास रोड है, ये हमारे पास रोड है, रोड और टायर के बीच में क्या लगता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टिन्यूसली लगता रहता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास लगता रहता है और वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या करता है, धीरे धीरे रिटार्ड कर देता है। अगर बॉडी हमारे पास ऐसे मूव करे तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसको रिटार्ड कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है। नेट फोर्स हमारे पास जीरो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो क्या कर रहा है, जो यहाँ पर एक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे पास क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन का एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इनर्शिया ऑफ मोशन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जैसे अगर हमारे पास चलती हुई बस या फिर क्या होती है, ट्रेन होती है, तो अचानक से अगर हम उस पर क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो उसके पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं। वो आगे तरफ क्यों गिरते हैं, आगे तरफ गिरने का रीजन ये है कि क्या होता है कि जैसे हम ब्रेक मारते हैं, जो हमारे पास क्या है, जो बस है वो रुक जाएगा, बट जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पैसेंजर्स है उसके अंदर, वो अभी भी किस स्टेट में रहना चाहेंगे, मोशन स्टेट में रहना चाहेंगे, इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए हमारे पास वो आगे की तरफ गिर जाता है। हम लोगों ने इनर्शिया ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और हमारे पास इनर्शिया है, जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, दिस एन इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी मूव कर रही थी उस डायरेक्शन को अपने आप चेंज करने की जो इनएबिलिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी जो बॉडी हमारे पास जिस डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में कोई बॉडी हमारे पास जा रही है, अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में ही चलना चाहेगा, अपने आप से अपने डायरेक्शन को वो चेंज नहीं करेगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी को, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, किसी स्टोन को टाइट करके अगर हम सर्कुलर मोशन कराते हैं और जिस पल हम क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं, वो टेंजेंशियली क्या होगा, अब टेंजेंशियली हमारे पास आगे बढ़ेगा। जैसे मान लो ये हमारे पास, हम इस तरीके से इसको सर्कुलर मोशन करवा रहे थे इस तरीके से, और हमने क्या किया, हमने इसको इस पॉइंट पर छोड़ दिया, तो इस पॉइंट पर ये हमारे पास किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और चीज सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम कार में मूव करते हैं या किसी भी ट्रांसपोर्ट में अगर हम मूव करते हैं, तो जब हमारे पास क्या होता है, शार्प लेफ्ट या राइट टर्न लिया था, तो जो हमारे पास पैसेंजर्स होते हैं उसके अंदर, वो हमारे पास क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्लाइंड होते हैं। उसका मतलब उसका भी रीजन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसके बाद चलो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन बस सडनली टेक टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज, किसकी वजह से, हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम आउटवर्ड थ्रो होते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो एक क्वेश्चन हम लोग ये लेते हैं, ए पर्सन इज सिटिंग एंड ओपन कार मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, हियर car is moving with a constant velocity, throw a ball vertically up into a air, the ball fall। अगर हमारे पास कोई क्या है, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक कार है, ये हमारे पास क्या है, कार है। अगर इसके अंदर हमारे पास कोई पर्सन है, इसके अंदर हमारे पास कोई क्या है, पर्सन है। अब वो अगर क्या करता है, यहाँ से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है और ये कार हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। तो पूछा जा रहा है कि हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास बॉल होगी। तो देखो अगर हमारे पास, अगर हम इसको एक बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट माने, तो हमारे पास क्या हो रहा है, पर्सन भी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से कार मूव कर रहा होगा,
और जो बॉल है, बॉल को हमने वर्टिकली थ्रो किया है, बट ये भी हमारे पास किसके अंदर है, कार के अंदर है, तो ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो हमने इसको जो एक्सटर्नल दिया है, जो हमने क्या दिया है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, वो वर्टिकली अपवर्ड लगाया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा। और जो हमारे पास पहले से ही ये वी डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था जो हमारे पास बॉल, वो हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसको क्या कराएगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कराएगा। और जितने टाइम में हमारे पास कार या पर्सन आगे बढ़ेगा, उतने ही टाइम पर हमारे पास बॉल भी यहाँ से मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसका भी उतना क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी हमारे पास एग्जैक्टली उसके हाथ में ही क्या गिरेगी बॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।